मानित साथियों, आज राजेश जी के आवास पर बुद्ध वंदना करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो ये क्रम वो है कि जिस चीज़ से हम निकलना चाह रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो हम अपनी व्यवस्था को कैसे स्थापित करें। कोई भी हमसे पूछने लगे भाई अगर किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो दूसरी चीज़ चाहिए भी हमारे पास, वो भी जरूरी है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे पास कुछ है या नहीं है, या हम किसी चीज़ को कैसे काउंटर कर पाएंगे, वो तो हो नहीं रहा है। जब वंदना भी नहीं है हमारी सही तरीके से, तो फिर हम वो चीज़ कैसे फॉलो कर पाएंगे, या कैसे हमारे बच्चे सीख पाएंगे, आने वाली जनरेशन को हम कैसे दे पाएंगे। उसमें ये मुहिम है कि हम लोग जो पुराने साथी हैं धर्म के, जो हमसे पहले धर्म में या बाबा साहब को जान चुके हैं, वहाँ से ये प्रयास शुरू करे जाए कि भाई बुद्ध वंदना पारिवारिक शुरू हो जाए, साप्ताहिक सामूहिक एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे। आज मेरे घर पे है, कल राजेश जी के घर पे, परसों देवेंद्र शादी जी के घर पे, उससे आगे खुशी वालों के घर पे। तो इस तरह से ये जो क्रम चलेगा आगे बढ़ेगा। ये जरूरी नहीं हम सबको एक रोज ही बुद्धिस्ट बना पाएंगे, ऐसा भी नहीं, लेकिन जो चीज सीखे बुद्धिज्म की ओर से उसे सही जानकारी के साथ सीखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं बनते राहुल के सानिध्य, बंदे करुण सिंह राहुल जी के सानिध्य में जो हम सीख रहे हैं, तो वहाँ से ये चीजें हम लोग सीख रहे हैं और ऐसे ही अपने जैविक नमो बुद्धाय साहब और ये चीजें उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये साप्ताहिक जो संडे की परिमा रखी गई है, सामूहिक रखी गई है कि वो उसमें सामूहिक रूप से करिएगा। एक एक तो अपने अपने घर परिवार में आप लोग हो सकता है कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे तो होनी चाहिए हर दिन परिवार में, चाहे सुबह हो या शाम हो, और दोनों समय हो जाओ कुछ परिवारों में तो वो और भी अच्छी बात है। लेकिन समय के परिस्थितियां हैं, नहीं है किसी को समय, तो ये हो सकता है कि वो दोनों समय ना कर पाए, तो एक समय जरूर कर ले अपने परिवार में। दूसरी बात, ये सामूहिक वंदना होगी तो उससे एक चेतना, जो समाज का एक टूटपन पैदा हो गया है कि एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलना जुलना, कहीं भी जानकारी ना होना, वो अभाव सा नजर आ रहा है। तो धर्म के रूप में हम कब इकट्ठे हो पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन प्रयास है, अगर प्रयास है तो उसमें सफल भी होंगे। जिस चीज का प्रयास ही नहीं होगा तो सफल और असफल होने का फिर कोई मतलब भी नहीं रह जाता, होंगे या नहीं होंगे। तो उसी क्रम में आज रिक्वेस्ट करी गई राजेश बौद्ध जी से कि एक सामूहिक बुद्ध वंदना आप अपने घर पे रख लें परिवार में, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हम बहुत आभारी हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने आवास पर ये बुद्ध वंदना रखी। तो मैं चाहूँगा कि पहले राजेश जी और उनकी गृह स्वामी वो दोनों आए और एक दीप प्रज्वलित करके हमारे कार्यक्रम का उदाहरण करें। थोड़ी सी फूल लेंगे और थोड़ी सी दूध को, पहले दूध को और ऐसे हाथ करके इधर, और दूसरा हाथ दोनों लोग खड़े हो जाए नीचे इस तरह से, साधुवाद रुको जरा जैसे सब्जी ने बताया तो वैसा करो, पहले सीधे खड़े हो, आलू हो जाओ, आलू हो जाओ ना, आलू हो जाओ, वही आलू हो जाओ।
सभी को जय दोनों हाथ को नहीं लगा हुआ है। तुम देखा नहीं इसका मतलब कोई एक मिनट ऐसे ये अभी बच्चे चलेंगे तुम्हारा ही नाम सभी को जय सभी को जय आप दोनों भी आ जाओ हटा दो वो थोड़ा साइड से हटाओ ना थोड़ा कोई नहीं हम इस तरह से सब फूलों का शीश तत्काल में देख लेंगे तत्काल में हो जाए कोई चिंता ना राजधानी राजधानी में चले यहाँ खड़े हो यहाँ खड़े हो ऐसे ऐसे करो बेटा ऐसे कर लो इधर देखो थोड़ा सा इस तरह से मैं दिखाई दे रहा हूँ हम 3 बार पहले नमन करेंगे बुद्धं धम्मं सामूहिक रूप से करेंगे हम सब जानकार नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि संघं शरणं गच्छामि तत्भ्यंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्भ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि
गच्छामि तदयामि संघं शरणं गच्छामि पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारः वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यपानाचारः वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तीसरी बार बोलते हैं तो उसमें हम डिस्टेंस खत्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक साथ रेगुलर करते चले जा रहे हैं तो जल्दी से हो जाए। हम थोड़ा सा जब खत्म हो रही है उसे थोड़ा खींचेंगे रुकेंगे, तो हमेशा अगली बार जब भी हम लोग करेंगे तो उस तरीके से करेंगे। उसमें बीच में कुछ गैप नजर आना, उसमें आखिर है क्या, इसे धम ग्रंथ कहते हैं। अगर गूगल पे सर्च करेंगे सबसे विशालतम जो ग्रंथ मिलेगा तो बुद्ध और उनका धम। मास्टर बात में पढ़ा जाए ऐसा ना आप आज ही पढ़ेंगे क्यों दे रहे हैं अभी तक आगे ये क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा परम सत्य भंते जी पूरे तरीके से धम के लिए, धम को गति देने के लिए बाबा साहब के उस अंतिम संकल्प को अब हम सब ने बाबा साहब की बातें मानी और बाबा साहब के दिए हुए जो हमें अधिकार मिले उसका पूर्ण रूप से संकल्प था। बाबा साहब के जाने के बाद उस संकल्प को हम पूरा कर पाने में सभी लोग सक्षम नहीं हो पाए, या तो बाबा साहब को ठीक से समझ नहीं पाए या हम जानबूझ करके बाबा साहब के उस संकल्प को पीछे छोड़ देता है। तो इसी धम को गति देने के लिए परम सत्य भंते करुणा से राहुल जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम यहाँ पर आज कनौजा गांव में जो मुरादनगर के नज़दीक है, जिला गाजियाबाद में पड़ता है, यहाँ पर हम सब सामूहिक बुद्ध वंदना के लिए उपस्थित हो गए। ये साप्ताहिक सामूहिक बुद्ध वंदना, इसका एक लक्ष्य है कि घर घर में वंदना हो, हम एक साथ सामूहिक तरीके से बैठें और धम्म ग्रंथ का वाचन। अभी हमने तिरसन पंसील लिया, तिरसन पंसील पे भी हमें इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। हमने बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि 3 बार बोला, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बार हमने नमन करा बुद्ध को, दूसरी बार नमन करा धम्म को और तीसरी बार नमन करा संघ को। संघ का मतलब जो भिक्षुओं का संघ हुआ करता था उस संघ। अब ये जो 5 बातें हमने बात शुरू करी पंसील की, हमें उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये जो 5 बातें हैं ये हमने पाली भाषा में बोली, पाली में हमने सुनी। अब से पहले हम जिस व्यवस्था में रहे वहाँ संस्कृत भाषा में सुनते रहे और वो जैसा बोल के चले गए वैसा हमने मान लिया, समझ में कुछ नहीं आया। अब अगर हमने आज भी पंसील पर बात नहीं की, उसे हिंदी में बात नहीं की, तो फिर वैसे ही होगा, क्योंकि पाली हमारी समझ में नहीं आई, केवल बोल दिया, तो हमें उसको हिंदी में
पाणाति पाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा या प्राणी हिंसा नहीं करूँगी। बुद्ध की जो भी बातें हैं वो समस्त मानव जाति के लिए हैं, और समस्त मानव जाति का मतलब है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर आते हैं। अगर ये कहा गया मैं किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, तो उसके साथ वो महिलाओं पर भी लागू होता है, मैं किसी भी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। अब प्राणी हिंसा का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी को मारूंगी नहीं, किसी का कत्ल नहीं करूंगी, किसी का कत्ल नहीं करूंगा, हम यहाँ तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन बुद्ध इससे आगे की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं केवल प्राणी हिंसा यही नहीं होती कि किसी की हत्या करना, किसी का कत्ल करना। प्राणी हिंसा ये भी होती है अगर पति पत्नी को डांट करके उसको तरफ को मोटी मोटी आंखें दिखा करके डरा करके रखता है, तो ये भी प्राणी हिंसा है। अगर पत्नी पति को इसी प्रकार से डरा करके रखती है, तो ये भी प्राणी हिंसा है। इसके साथ ही प्राणी हिंसा ये भी है जब घर में परिवार में बच्चे से कोई गलती होती है। जैसे सुबह मम्मी को कई काम होते हैं, अपने जीवन साथी के लिए लंच तैयार करना है, बच्चों के लिए भी लंच तैयार करना है, स्कूल जाना है, बच्चों को नहलाना धुलाना, सारे काम वो गृहिणी को करना होता है। जल्दी सारे काम हो रहे हैं। अब उसके अनुसार क्या होता, बच्चे चाय बन के तैयार होगी और बच्चे से बोला बेटा आ जाओ, बेटी आ जाओ, लो जल्दी चाय ले लो। जल्दी से बच्चों को नाश्ता दिया, कप थमाया, लेकिन हुआ क्या, बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं था, मम्मी जल्दी में मेज थी तो कप नीचे गिर गया और कप टूट गया। बस इतना क्या, कप नीचे गिरा और तुरंत ऐसे मानिए कि बच्चे पर 2-4 जमा दिए। ऐसा समझिए जैसे 2-4 जमाने से जो नीचे का कप गिरा और टूट गया, अब वो 2-4 जमाए और कप जुड़ गया और चाय वापिस आ जाए। क्या होता है ऐसा? नहीं रखना। दूसरा बोला गया आदिन्य दाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार की चोरी न करने का संकल्प लेता हूँ, चोरी न करने का संकल्प लेती हूँ। अब चोरी न करने का मतलब हमने किसी की वस्तु नहीं चुरानी है। बुद्ध कहते हैं अगर हम किसी के घर से कोई वस्तु उसकी बिना इजाज़त के ले आए, तो ये भी एक चोरी है। यदि और आगे समझने का प्रयास करें तो बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर कहीं कोई अच्छा विचार मिले, कोई अच्छी बात मिले जो हमें दूसरों को देनी चाहिए, वो अच्छी बात हमें अच्छी लगी, हमारे हित में है, हमारे भले के लिए है, तो वो हमें दूसरे के हित के लिए भी दूसरे को बताना चाहिए। लेकिन अच्छी बात का प्रचार हम करेंगे नहीं और बुरी बात हमारे अंदर रुकती नहीं, तो ये है मन की चोरी। तो हमें अच्छे विचार, अच्छी बातें जहाँ कहीं भी मिलें, हमें दूसरे लोगों को बतानी चाहिए। चारा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगी। व्यभिचार का मतलब है पर पुरुष पर मैं किसी प्रकार की गलत दृष्टि नहीं डालूंगी, पर महिला पर मैं किसी प्रकार की गलत दृष्टि नहीं डालूंगी। लेकिन हो क्या रहा है आज समाज में, क्योंकि बुद्ध को हम पढ़ते नहीं, बुद्ध को हमने जाना नहीं, धर्म को हम सीखना नहीं चाहते और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। उस व्यभिचार बढ़ने का कारण है कि हमें धर्म की शरण में आना चाहिए। यदि हम धर्म की शरण में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन से व्यभिचार की बातें निकलेंगी। आँखों का काम देखने का है, वो सुंदर वस्तु को भी देखती हैं और हर प्रकार की वस्तु को देखती हैं, लेकिन हम जैसे देखते हैं, हमारी दृष्टि अच्छी वस्तु की, अच्छी चीज़ को देखने के लिए ललायित होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी दृष्टि को सम्यक ना रखें, अपनी दृष्टि को साफ सुथरी ना रखें। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन दृष्टि में गलत भाव लाना वो गलत है, वो व्यभिचार है। किसी पर पुरुष पर नारी पर व्यभिचार करना, या उसको केवल व्यभिचार वो ही नहीं होता कि हम उसको गलत उसके साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना है। व्यभिचार ये भी होता है कोई सुंदर महिला जा रही है
और उस पर कोई पुरुष देख रहा है, देख करके सुंदरता को देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर गलत भावनाएं मन में पैदा करना, ये व्यभिचार है। कोई पुरुष अच्छे से विचार लाती है तो ये व्यभिचार है। तो हमें व्यभिचार से दूर रहने के लिए किसने कहा है? तथागत बुद्ध ने। अब आप ये बताइए, हमें बाबा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म का रास्ता दे के गए, क्या ये तीनों हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है? हाँ जी, यदि हम हमारे समाज का जीवन श्रेष्ठ बनेगा। आगे चौथी बार बोली गई, मूसा वादा वैरमणि शिक्षा पदम समाजयामि। मैं किसी भी प्रकार की चुगली चपाटी नहीं करूँगा, चुगली चपाटी नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन झूठ बोलने का हमारा एक ट्रेड बन गया है। जब तक हमें किसी बात का पता लगे और उस बात को 2-4 जगह ना कह दे, हमें तसल्ली नहीं होती। और ये जो झूठ बोलना है, ये चुगली करना है, इससे मानव समाज को बहुत बड़ी हानि होती है। यहाँ पर मैं एक घटना का वृत्तांत, उस गुरुकुल के समय में एक अहिंसक नाम का बालक एक गुरुकुल में पढ़ता था, जहाँ पर अनेक बच्चे पढ़ते थे। वो अहिंसक बालक होनहार बालक था, बुद्धिमान बालक था, समझदार बालक था। और आप देखते हैं जो बच्चा क्लास में होशियार होता है, पढ़ाई लिखाई में बुद्धिमान होता है, तो आप देखते हुए वहाँ का टीचर उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वही कार्य उस अहिंसक बालक के साथ हुआ। बालक पढ़ता रहा, क्लास में फर्स्ट आता रहा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा कार्य, जो भी उसे कौशल कार्य मिलता उसमें भी फर्स्ट आता। इस प्रकार से टीचर के मन भाता रहा और टीचर उसे हर तरीके से सम्मान देता। लेकिन आपने देखा होगा, ईर्ष्या हमारे अंदर होती है। बच्चा पढ़ता रहा और हाई स्कूल, जैसे आज के समय में हाई स्कूल इंटर कर रही, तो उस समय उसी तरीके से उपाधि दी जाती थी। अब जब भी कोई आचार्य जो गुरुकुल में होते थे, जब कोई कार्य बढ़े तो उसी बालक से कराया जाता। यदि कोई घर का कार्य है, आचार्य उसी अहिंसक बालक को भेजा जाता कि बेटा जाओ घर से ये चीज़ ले आओ, बेटा जाओ घर से वो चीज़ ले आओ। अब जो आचार्य थे, घर में उनकी जीवन संगनी। अब जो शरारती बच्चे थे, उन्हें लगा कि इस ऐसे अहिंसक बालक की वजह से हमें सम्मान नहीं मिलता, गुरुजी इसी का सम्मान करते हैं, गुरुजी इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब तक ये यहाँ रहेगा हमारा ऐसे ही व्यवहार होता रहेगा हमारे साथ, हम एक प्रकार से मानो कि अनदेखा हमें आचार्य करते रहेंगे। इसकी दृष्टि ठीक नहीं है। इसकी दृष्टि आपकी जो गृह स्वामिनी है, आपकी पत्नी है, उसके प्रति अच्छे नहीं है। आपकी पत्नी और उनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ गलत चल रहा है। आचार्य ने इस बात पर विचार करा और उसको इस बात पर पूरा शक हो गया कि ऐसा हो सकता है। और उसका होने का कारण था कि आचार्य 50 साल के और उनकी जो पत्नी थी वो 30 साल की, तो उम्र का गैप हुआ। इस वजह से आचार्य के मन में ये शक पैदा हो गया कि ये जो मेरे शिष्य कह रहे हैं ये सत्य हो सकता है। आखिर मैंने किया क्या है, मुझे क्यों मारा पीटा जा रहा है कि नहीं दुष्ट पापी तू अभी यहाँ से चला जा और कभी मुझे शकल मत दिखाना। बालक पिटता रहा। आखिर में बालक ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे पूरे तरीके से पिटाई की है, लेकिन अब मुझे बता दे मेरी गलती क्या है। गलती नहीं बताई जा रही। तो अंत में बच्चा कहता है तो फिर मेरा इसका प्रायश्चित क्या है कि मुझे क्यों पीटा जा रहा। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ और मुझे जब तक शिकल मत दिखाना जब तक तुम 1000 लोगों की गर्दन ना काटो। व्यक्ति ने, उस बालक ने यही कार्य शुरू कर दिया और फिर उसका ना वो एक गर्दन काटता और उसकी उंगली काट करके अपने गले में, हाँ जी, अंगुली माल। अभी तक हमने अंगुली माल की कहानी पढ़ी है, लेकिन अंगुली माल वास्तव में कौन है उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इसलिए अहिंसक बालक ही अंगुली माल है, अंगुली माल ही अहिंसक है। और इस प्रकार से एक बड़ा अपराधी झूठ बोलने का काम ना करें। और ये रास्ता कौन बता रहे हैं? दुनिया के सबसे बड़े शास्त्रा तथागत बुद्ध।
पांचवा शील है सूरा मेरी है मज पमाद ठाणा वैरमणि सिक्खा पदम समाज। मैं किसी भी प्रकार का नशा न करने का संकल्प लेता हूँ, किसी भी प्रकार का नशा न करने का संकल्प लेते हैं। हम सिर्फ पांचवें शील को यहाँ तक समझते हैं। नशे का मतलब है दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, भांग, धतूरा, किसी भी प्रकार का मैं सेवन, किसी भी मद्य पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा। इतना हम सबको समझ में आता है। वैरमणि सिक्खा पदम समाज में केवल मद्य पदार्थों से दूर रहने की बात नहीं है, इसके आगे भी बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता, कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके एक अधिकारी बन गया, अब वो समाज से वास्ता नहीं रखता, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने घर परिवार से वास्ता नहीं रखता, उसे पद का अहंकार हो गया, पद का घमंड हो गया, तो ये भी एक नशा है। एक व्यक्ति बहुत ताकतवर है, वो अपनी ताकत का नशा दिखाता है, अपनी ताकत का अहंकार दिखाता है, ये भी एक नशा है। किसी व्यक्ति के पास बहुत माल हो गया, धनाढ़ हो गया, संपत्ति होगी, घोड़ा, बंगला, गाड़ी, सब चीज़ उसके पास है, लेकिन अब वो किसी को भी, अपने आस पड़ोस को किसी को सम्मान देना नहीं चाहता, सबको नीचा दिखाना चाहता है, सबका अपमान करता है, तो ये भी एक नशा है। अगर रोजाना बुद्ध वंदना करेंगे, जैसे हम आज बैठे हैं, हम सामूहिक बैठे हैं, सामूहिक बैठने में गांव के कुछ लोग हैं, कुछ बाहर से लोग आए हैं और हम सामूहिक वंदना कर रहे हैं। ये साप्ताहिक सामूहिक बुद्ध वंदना आज पूरे भारत में हो रही है, अर्थात ये पूरे भारत में होती रहेगी एक लंबे समय तक। लेकिन आज हम रोजाना करेंगे तो 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट में आप 53 पंचशील बोल करके अपने अपने कार्य से चले जाएंगे। तो ये कोई बड़ा काम तो नहीं है? हाँ जी, बड़ा काम है क्या? बस हमें अगर बाबा साहब को स्थापित करना है, अभी हम बाबा साहब को दूसरे तरीके से स्थापित कर रहे हैं, 14 अप्रैल तक सीमित रख रहे हैं। 14 अप्रैल है कि हम बहुत बड़ा धूम धड़ाका करेंगे और हमने मान लिया कि हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। नहीं, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं तो केवल जय भीम बोल करके आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं बन सकते। यदि आप बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, बाबा साहब को सम्मान देते हैं, बाबा साहब को मानते हैं कि बाबा साहब दुनिया के सबसे विद्वान हैं, तो हमें उन विद्वान की बातों पर चलना पड़ेगा, उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को तो मानेंगे लेकिन बुद्ध को नहीं मानेंगे। मेरा ऐसे साथियों से निवेदन है कि आप बाबा साहब को ही माने। यदि आपकी भावनाएं सिर्फ बाबा साहब को मानने की है तो आप उनको बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रूप में माने, केवल संविधान निर्माता के रूप में ही नहीं। हम संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन बाबा साहब बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व थे, उन्हें 4 जगह से उपाधि मिली, ये हमें समझना होगा। तो बाबा साहब बोधिसत्व, जब भी हमें बाबा साहब का नाम लें तो बाबा साहब के साथ में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलें, क्योंकि हमें उनको बौद्धिस्ट भी स्थापित करना है। अभी हम संविधान निर्माता स्थापित कर पा रहे हैं, बोधिसत्व स्थापित नहीं कर पा रहे। तो बाबा साहब बोधिसत्व हैं, तभी तो हमें बुद्ध का रास्ता दे करके गए, और बुद्ध का रास्ता दे करके गए। जब बुद्ध का रास्ता दिया तो वहाँ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। हम उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं कहते हैं। यदि उन्हें हम सामान्य रूप से समझें, सामान्य रूप से देखें, तो 22 वो दिशा निर्देश है हम सबके लिए। क्या है? दिशा निर्देश है कि आपको इन दिशा निर्देशों को अगर मानेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस व्यवस्था में जी रहे थे उस व्यवस्था से बाहर आ जाएंगे और आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे, धर्म का मार्ग अपना लेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमें बाबा साहब तो चाहिए, बोधिसत्व बाबा साहब तो चाहिए, लेकिन उनके 22 दिशा निर्देश हमको नहीं चाहिए। हमें बुद्ध तो चाहिए लेकिन बुद्ध के पंचशील नहीं चाहिए। तो फिर ये नहीं हो सकता। अगर हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, और बुद्ध को नहीं मानते, तो निश्चित रूप से हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें बुद्ध को भी मानना पड़ेगा, हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि
जब बाबा साहब नहीं थे तो हम तथागत बुद्ध को नहीं जानते थे। हम तथागत बुद्ध की शरण में गए तो बाबा साहब की वजह से गए, और बाबा साहब को हम जय भीम तक सीमित रखते हैं तो ये बाबा साहब के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक